अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। व्यूवर्स, अगर आपकी कैट या किटन को भी डायरिया हो रहा है या उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो हार्ड और ड्राई स्टूल पास कर रही है या बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसे ऐसी डाइट दें जिसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, जिससे इसका बाउल मूवमेंट बेहतर हो और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए। अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज जो होममेड रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, वो ना सिर्फ़ आपकी कैट को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया को बेहतर बनाने में हेल्प करती है, इसके साथ-साथ आपकी कैट को हेल्दी भी बनाती है, इसके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। व्यूवर्स, आज की रेसिपी में हम जिन अज्जा का इस्तेमाल करेंगे उसमें 1 किलो चिकन विंग्स, 1 पाव पम्पकिन और 1 कप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह धो लेंगे, पम्पकिन का छिलका उतार कर उसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, जब भी होममेड कैट फूड बनाएं तो उसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन हमें मीट की सूरत में मिलता है, तो यहाँ हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन हम 80% तक रखेंगे और बाकी अज़्ज़ा 20% तक इस्तेमाल करेंगे। कैट चूँकि कार्निवोरस एनिमल है, तो यहाँ हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। चिकन में हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होती है, जो कैट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर पम्पकिन और ब्राउन राइस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कैट के डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। पम्पकिन का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ कैट के कॉन्स्टिपेशन में मददगार होता है, बल्कि अगर आपकी कैट को डायरिया हो, बार बार लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो उसके लिए भी पम्पकिन और ब्राउन राइस बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ये इसको हाइड्रेट रहते हैं और कैट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके उन्हें मजबूत बनाते हैं। धुली हुई चिकन को 1 लीटर पानी डालकर एक देगची में हम पकने के लिए चढ़ा देंगे। जब तक कि हमारी चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाती, तब तक हम उसे पकाएंगे। उसके बाद जब चिकन पक के तैयार हो जाएगी, तो उसकी बोन्स को अलहदा कर लेंगे, क्योंकि बोन्स कैट्स और किटन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो उसकी तमाम बोन्स को हम अलहदा करने के बाद बची हुई यखनी को थोड़ा सा एक बाउल में निकाल देंगे और थोड़ी यखनी में हम पम्पकिन और ब्राउन राइस डालकर उसे दोबारा पकने के लिए चढ़ा देंगे। और अच्छी तरीके से हमें इन दोनों चीज़ों को पकाना है जब तक कि हमारे चावल अच्छी तरह से बिल्कुल मैश वाली सूरत में ना हो जाएं, तब तक हमने इसको पकाते रहना है। और जितने अच्छे ये पकेंगे उतने अच्छे ये कैट के लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि कैट का इस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक होता है, तो उसे ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो नरम हो और आसानी से डाइजेस्ट हो सके। व्यूअर्स, से ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। राइस अच्छी तरीके से पक चुके हैं और इसमें हम बची हुई यखनी ऐड करेंगे और चिकन के जो हमने पीसेस किए हैं छोटे छोटे, उसको इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा इसको 10 मिनट तक हमने पकाना है, ताकि ये अच्छी तरीके से सब चीज़ें मैश हो जाएं। ये हमारा फूड पककर रेडी हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं और उसके बाद हम अपनी कैट को इसे सर्व करेंगे। व्यूवर्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपकी कैट अगर बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही है, बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, या उसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। अगर आपकी कैट को भी ये फूड अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।